सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को उनकी हलफबरदारी के चंद मिनटों के अंदर ही मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी एक ट्वीट में कहा कि भारत दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। शहबाज शरीफ ने भी अपने एक बयान में भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और अमन की बात कही थी, मगर सवाल ये कि क्या मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन और अमान के बयान हकीकी रूप धार सकेंगे। माजी में नवाज शरीफ ने भी भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मसला कश्मीर पर बात भी की, मगर मजलूम कश्मीरी आज भी भारतीय जुल्म जबर का शिकार है। निहत्ते कश्मीरियों को आज भी मारा जा रहा है और जब तक ये मसला हल नहीं होता भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए जाना नामुमकिन नजर आता है। कश्मीर तो कश्मीर, खुद भारत भी मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। भारतीय सूबे मध्य प्रदेश की इंतजामिया ने रामनवमी के जुलूस पर मुबैना पथराव के इल्ज़ाम में मुसलमानों के दर्जनों मकानात, दुकानें मिसमार कर दी। अच्छा, दूसरी जानब गुजरात में एक बार फिर तसादुम के वाक़यात पेश आए जिसमें भारतीय पुलिस के तशद्दुद से दर्जनों मुसलमान शदीद जख्मी हो गए, जबकि कई की हालत अब भी तशवीशनाक है। एटमी कुव्वत के हामिल दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता कई बरसों से कशीदा हैं। क्या इस कशीदगी का खात्मा अब मुमकिन हो सकेगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है। भारत से दुबे जी, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और पाकिस्तान से हामिद खान अल मशरकी, बहुत शुक्रिया आपका हामिद ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी हामिद के, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट में एक आम तासुर ये रहा है कि पाकिस्तान का शरीफ ख़ानदान हमेशा से ही भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का हामी रहा है। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार भारत का दौरा दिसंबर 2013 में किया था और इस वक्त उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताउन ताल्लुकात के लिए एक रोड मैप पर भी काम किया था, लेकिन वो एक अलग दौर था जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी जो मसला कश्मीर हल करने के साथ ही तमाम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिश भी कर रहे थे। अब चूँकि मोदी हुकूमत है, उसके बिल्कुल बरक्स पॉलिसियों पर अमल पैरा है, तो क्या मोदी सरकार अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली लाएगी? हामिद, आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे ताल्लुकात? थैंक यू वेरी मच फिजा। देखें, बात यह है कि मौजूदा मोदी सरकार से चाहे शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए या कोई भी आ जाए, आप किसी खैर की तवक्को ना रखें। उसकी वजह यह है कि मोदी सरकार जो है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। खुसूसन ये जो 5 रियासतों के इंतखाबात हुए और इनमें इनको जीत मिली, इससे तो अब ये बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए हैं और पाकिस्तान के साथ जो इनके जिस तरह के ताल्लुकात ये चाहते हैं वो नामुमकिन है, क्योंकि कश्मीर के मसले के बगैर, कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान का किसी भी सूरत भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल तो हो ही नहीं सकते। अगर मोदी सरकार ये सोचती है कि शहबाज शरीफ के आने से उनकी कोई दोस्ती सी कोई पींगे बढ़ा सकेंगे और वो दोबारा कोई शादियां अटेंड कर सकेंगे, तो मैं नहीं समझता कि अब वो सूरत हाल है और उससे पाकिस्तान की आवाम को कोई लेना देना नहीं है। फिजा, बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम, फौज और सब इदारे एक पेज पर हैं और वो ये है कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ होना है, हक खुद इरादियत के साथ होना है। कश्मीर कल भी आज़ाद होना था, कश्मीर आज भी आज़ाद होना है। जितना मर्जी अरसा भारत कब्जा करके रख ले, एक दिन कश्मीर ने आज़ाद होना है और कश्मीर की आज़ादी को भारत ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। ये मतलब अगर सोचें कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कोई बड़े अमन के स्टेप ले सकेंगे तो मोदी की तरफ से हमें कोई खैर की उम्मीद नहीं। और शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा स्टेटमेंट कैटेगोरिकली कहा है कि कश्मीर के आज़ादी के बगैर या कश्मीर के मसले के हल के बगैर दोनों ममालिक में नॉर्मल ताल्लुकात नहीं हो सकते। और अभी ये जो जुल्म शुरू किया है इन्होंने राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, इन्होंने तो मतलब अपना जो मैं बार बार कहता हूँ कि 25-26 करोड़ मुसलमानों को इन्होंने भेड़ बकरियां और कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर दिया है और इनको इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो छोटी जातों के साथ जो ये कुछ कर रहे हैं, निचली जातों के साथ धड़ाधड़ निचली जातों में इस्लाम फैल रहा है, धड़ाधड़ उनको इस्लाम में अपना शेडो नजर आ रहा है, साया नजर आ रहा है और निचली जातों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि खुद भारत के अंदर बहुत बुरे हालात आने वाले हैं इनके अपने जुल्म की वजह से। ये भारत को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। ठीक है हामिद, आपकी बातों का जवाब लेंगे दुबे जी से। जी दुबे जी।
फिजा हामिद जी ने इतनी सारी बातें बता दी और उसमें जो घालमेल इन्होंने मचाया है भारत के बारे में, जो भी बकैती करने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हामिद जी पहले आपको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके अभी यहाँ हम पर कोई हुकूमत एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती? पहले आपकी हुकूमत एक कार्यकाल तो पूरा कर ले। आप ये तो बता दें किसी तरह दुनिया को कि आपके यहाँ पर जमहूरियत है। भाई कैसी जमहूरियत है आपके यहाँ पर कि अभी तक एक भी हुकूमत पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है? सेना कभी तख्ता पलट कर देती है, कभी कोई और कारण बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं सेना का हाथ तो इस बार भी रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप अपने देश की चिंता करने की बजाय भारतीय मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, और भारतीय मुसलमानों के नेता ओवैसी पहले ही आपको संदेश दे चुके हैं कि आपको हमारे यहाँ के मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ सूंघने की जरूरत नहीं कि भारत में क्या हो रहा है। भारत का मुसलमान बेहद खुश है और सरकारें बदलने में भी सक्षम है। भारत का मुसलमान वोट देता है, लोकतंत्र भारत में कायम है, जमहूरियत अच्छा हामिद, भारत आपकी में तरफ कायम आती हूँ, है। लेट हिम हमें कंप्लीट। दुबे जी की बात खत्म हो जाए, हामिद आपकी तरफ मैं आती हूँ, आपसे जवाब लेना। आप दोनों गेस्ट हैं आज, दुबे जी की बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी। लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। जी 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 दुबे जी। फिजा जी, हमें दुनिया से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम है। अगर सरकार हमारे मन मुताबिक काम नहीं करती तो हम सरकार बदल सकते हैं। हमारे यहाँ सेना को ये अधिकार नहीं, जनता को अधिकार है कि वो सरकार बदल सके। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं, ऐसा नहीं कि कोई हनी ब्रिज बना दे। आपके यहाँ तो सुना है जो नए आपके राष्ट्राध्यक्ष आए हैं वो हनी ब्रिज भी बना देते हैं। भाई ऐसी रईस ज्यादापन और ऐसा मनमानापन हमारे देश में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप नरेंद्र मोदी की बात करें, आप राहुल गांधी की बात करें, आप किसी की भी बात कर लें, लेकिन आपके यहाँ से संबंध बेहतर बनाने की बात की जा रही है और सबसे पहले कश्मीर का सिगुफा दिया जा रहा है। तो जनता को आप कश्मीर के नाम पर कब तक भ्रमित करेंगे? इकोनॉमी बेहद खराब है, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। जाते जाते इमरान इकोनॉमी के बारे में कितनी सारी बातें बताकर गए हैं। इमरान बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल कर गए हैं। आपको भारत से सीख लेने की जरूरत है। अच्छा इकोनॉमी, एक मिनट इकोनॉमी की बात आप कह रहे हैं दुबे जी, एक मिनट इकोनॉमी के हवाले से मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक मिनट ठहरें, मेरी बात सुने। इकोनॉमी हर मुल्क को बेहतर करने की जरूरत होती है, लेकिन आप के साथ, भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अगर बात होगी तो कश्मीर का मसला तो डिस्कस होगा, क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप लोग काबिज है वहां पर। कश्मीर का मसला हल किए बगैर आप लोगों से बात कैसे होगी? इकोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट है। इकोनॉमी में तो जितनी डिबेट करें, मैं कहती हूँ प्रोग्राम्स कम पड़ जाएं, लेकिन मतलब मईशत बेहतर करने की किस मुल्क को फिक्र नहीं होगी? लेकिन पाक भारत ताल्लुकात की जब बात होगी उसमें एक मईशत से पहले कश्मीर की बात होगी। मैं एक जी हामिद, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपकी तरफ आती हूँ। जी हामिद, कश्मीर पे बात किए बगैर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात कैसे हो सकती है, जरा आप मुझे समझा दें। फिजा जी, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। जब भी कोई नया राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके पास में कश्मीर के अलावा बोलने के लिए कुछ क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में क्या सारे मसले खत्म हो चुके हैं? क्या मौलिक समस्या कश्मीर है? और कश्मीर कोई समस्या नहीं है, कश्मीर को एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है और सत्ता में आने के लिए प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। कभी कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर के जज्बात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जज्बात उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज भी कुछ शहीद होते हैं तो पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है। और कश्मीर में आज भी कुछ शहीद होता है, पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है उसको। अभी कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है नई सरकार बने हुए पाकिस्तान में, आपको आने वाला वक्त बता देगा। और अगर ये सरकार कार्यकाल वैसे पूरा मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी, जिस तरह की ये कॉकटेल सरकार बनी है, और अगर ये पूरा कर भी ले तो भी चुनाव नजदीक आने वाले हैं, बहुत कुछ करने के लिए है नहीं अब आपके राष्ट्राध्यक्ष के पास भी। देखें अब मैं बताता हूं। अच्छा जी हामिद दुबे, जहां तक बात है हमारी सरकार बनने की और नई सरकार की, हम एग्री करते हैं ये शॉर्ट टर्म है। अभी इलेक्शन आएंगे, जनता के पास जाएंगे, नया इलेक्शन होगा और परमानेंट सरकार आ जाएगी, एग्री करता हूँ। जहां तक आप बात करते हैं ना, बार बार मैं इंडियन चैनल्स पे भी देखता हूँ कि जी लोकतंत्र वहां पर बड़ा मजबूत हो गया है और जनाब ये है तो आपका जो संविधान है वो सारा कुछ है। मैं आपको दो बातें आपको बता दूं, जब से मोदी आए हैं ये लोकतंत्र नहीं रहा, वहां पर फाशिस्ट गवर्नमेंट हो गई है।
जब से मोदी आए हैं आपका संविधान जो है वो सेकुलर नहीं रहा, बल्कि वो हिंदुत्ववाद का संविधान बनने जा रहा है, जिसके अंदर माइनॉरिटीज के लिए कोई राइट्स नहीं। जब से मोदी सरकार आई है आपके यहाँ जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती, बल्कि सिर्फ आरएसएस के गुंडों की बात सुनी जाती है। जब से मोदी सरकार आई है आपके योगी, आपके अमित शाह और आपके मोदी की जो ट्राइएंगल है वो मुल्क को मैड कर रही है, अंधे कुएं की तरफ ले जा रही है। हम कश्मीर की बात इसलिए करते हैं कि कश्मीर, हमारे 80 लाख कश्मीरियों के दिल हमारे साथ धड़कते हैं। आप 12-12, 14-14 साल के लड़कों को, क्रिकेट खेलते हुए लड़कों को आप अगवा करते हैं, उनको गोलियां मारते हैं। आपने 14,000 स्टूडेंट्स को जेल में रखा हुआ है। आपने पिछले 3 साल में जब से 370 उतारी है, आपने 40 लाख लोगों को फेक डोमिसाइल दे दिए हैं। आप सोचते हैं कि आप इसराइल का मॉडल कॉपी कर लेंगे, वहां पर पत्थर मारने के बहाने बनाकर आप लोगों के घरों को जला रहे हैं, आप जनाब लोगों को जिंदा जला रहे हैं। आप कैसे कहते हैं कि मुसलमान वहां का खुश है? वहां का मुसलमान तो दबा हुआ है, पिसा हुआ है। जो आपके कठपुतली मुसलमान लीडर है, मैं उनको लीडर नहीं मानता। लीडर थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लीडर थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, लीडर थे अल्लामा मशरिकी, लीडर थे लियाकत अली खान, लीडर थे नवाब बहादुर यार जंग। अब आपको मैं बताऊं कि आइंदा अगली जो नस्ल आ रही है मुसलमानों की, वो इंडिया से लीडर ही पैदा करेगी और वो ही बगावत करेंगे। आपने बहुत अरसा जो है वो जुल्म कर लिया और मोदी के 7 साल जो हैं वो गोरबाचोव के 7 साल साबित होंगे, ये मैं आपको बता दूं। जी दुबे जी, जी आप बोलिए, अब आपकी बारी है। जी दुबे जी। मैं तो अब बारी से बात कर रहा हूं। हामिद जी, बगावत तो बलूचिस्तान में हो रही है, आप अपने देश का हाल क्यों नहीं बताते कि किस तरह के अत्याचार लोगों पर किए जाते हैं? आजादी उन्हें चाहिए और वो आजाद होकर रहेंगे। आजादी उन्हें चाहिए। बलूचिस्तान में आपने किस तरह का आतंक बचा रखा है? आप कभी दुनिया को बताइए ना, ये आतंक की जब कहीं कोई घटना होती है पूरी दुनिया में, कहीं भी कोई, पूरी दुनिया में हमीद जी कहीं कोई घटना होगी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों उसका पाकिस्तान कनेक्शन ही निकलकर सामने आता है? लेडी अलकायदा का मामले का कनेक्शन जो अमेरिका में हमला हुआ, पाकिस्तान से ही क्यों निकला? क्यों नहीं निकला? आपके जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने, ये वही प्राइम मिनिस्टर है ना जिन्होंने करोड़ों रुपए सही करोड़ों रुपए देने वाले, आतंक फैलाने के लिए करोड़ों रुपए देने वाले, संविधान कभी आपको अमेरिका नजर आता है, कभी आपको ये बारी-बारी बात कीजिए दोनों जी। हाफिज जी, कभी आपको ये नजर आता है, आप दोनों बारी-बारी बात करेंगे तो नाज़रीन को समझ आएगी। अमेरिका सरकार को हिलाने डुलाने की कोशिश कर रहा है, कभी आपको भारत नजर आता है। देखिए, दुनिया की स्थितियों को जानिए और समझिए। यूक्रेन की स्थिति से कुछ सीख लीजिए। यूक्रेन के पड़ोस में रशिया था, यूक्रेन ने रशिया के साथ संबंध बेहतर नहीं बनाए, यूक्रेन अमेरिका गया। आप कहां जा रहे हैं? आप चीन जा रहे हैं। आपके नजदीक में भारत है। पड़ोसियों से संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, यही आपके और आपके मुल्क के हित में होगा। हामिद जी, मैं बताता हूँ, पड़ोसी अगर संबंध बेहतर बनाना चाहेगा तो हम हाजिर हैं, लेकिन पड़ोसी हमें डराएगा तो फिर वही हाल होगा जो यूक्रेन और रशिया का हुआ है। रशिया ने इतना जोर लगा लिया, रशिया फतह नहीं कर सका। आप यही उसी खुशफहमी में है कि पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क है। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देख के हैं, आप पाकिस्तान के जो फिगर्स बनाते हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान जब भी इंडिया के मुकाबले पर आया है, पाकिस्तान ने इंडिया को नाको चने चबवाए हैं। आप अभिनंदन का वाकया ले लें, आप कारगिल का ले लें, आप कहीं का भी ले लें, आपके मीडिया आपको झूठ बताता है। मसला ये है कि जब आपको सच बताया जाता है, जब आपके जनरल न्यायाधीश कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान के अखबारों में ये लिखा आ रहा था कि जीत के करीब है पाकिस्तान। वाह, ये आपका मीडिया बताता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने कारगिल, कहता हूँ मैं पूरी दुनिया में कहता हूँ कि कारगिल हमने कागज पे हारा। मैं साफ कहता हूँ कि कागज के ऊपर, लेकिन मैदान जंग में हमने कारगिल में हजारों आपके जो ट्रकों के ट्रक भर के ताबूतों के जा रहे थे, वो आपको भी पता है। आपको भी पता है कि आप किस तरह भाग के अमेरिका गए थे क्लिंटन के पास। कारगिल की हकीकत पूछनी है तो वो अमेरिकन लॉयड की बुक से पढ़े, जो खुद कहता है
कि अमेरिका अगर बीच में ना आता तो इंडिया जो है वो घुटनों पे गिर गया था और कश्मीर आजाद हो जाना था। आप कहते हैं कि आपने चने चबा दिए थे, अमित जी आप कह रहे हैं आपने चने चबा दिए थे। भाई सरेंडर कौन ने किया था? जनरल नियाजी कौन था? किस देश का था जनरल नियाजी? किसने सरेंडर किया था? तस्वीरें प्रश्न है। हमने आप कभी बात करके जाते हैं मांगने के लिए, रूस जाते हैं, कभी अमेरिका से मदद मांगते हैं। हमें तो कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि कर्ज मांगने की जगह जगह। कभी IMF के दरवाजे जाते हैं। FATF आपको क्यों ग्रे लिस्ट में रखे हुए है भाई? क्यों ग्रे लिस्ट में रखे हुए है? FATF को मालूम है कि टेरर फंडिंग का स्थान कहाँ है। भारत को होना चाहिए FATF की ब्लैक ह्यूमन राइट्स वायलेशन सबसे आप जैसे लोगों की साजिशों की वजह से, हामिद, इन जैसे लोगों की साजिशों की वजह से। बिल्कुल। अच्छा दुबे जी, मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो क्यों मुसलमानों को निशाने पर रखे हुए हैं? मसाजिद को शहीद कर दिया जाता है, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि क्रिश्चियन जो हैं, सिख हैं, माइनॉरिटीज़ में कोई भी खुश नहीं है। क्यों उन पे ज़मीन तंग की जा रही है? जी इसके प्रति उत्तर में मैं यही कहूँगा कि शायद पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में जब वो सोते हों तो उन्हें कुछ इस तरह के सपने आते हों। बाकी हकीकत जिस भी पाकिस्तानी, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, मैं नाम लेके बता देती हूँ, एक मिनट ठहरे दुबे जी, रुक जाएं। उत्तर प्रदेश जो आपकी रियासत है वहां पे मस्जिद को शहीद किया गया और त्यौहार के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के घरों में मिलाद पर हमले किए गए। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों को, इमलाक को लूटने के बाद आग तक लगा दी गई। गुजरात में ये वाकयात पेश आए, मस्जिद के सामने तलवारें लहराकर रक्स किया हिंदू इंतहा पसंदों ने। ये किस किस्म के वाकयात हैं? ये क्या हो रहा है? देखिए फिजा जी, मैं 10 वाकयात आपको गिनवा दूंगा पाकिस्तान के अंदर के, जिनमें कि इस तरह हिंदू मंदिरों तोड़फोड़ की गई। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को इस तरह नहीं तंग किया जा रहा। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो माइनॉरिटीज है बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ ऐसे वाकयात नहीं पेश आते। और यकीन जानिए, अगर हमारे ऐसा कोई वाकया पेश आए या कभी आया हो तो हमारी पूरी कौम माइनॉरिटी के साथ खड़ी हो जाती है। ये ऑन रिकॉर्ड है। क्यों हामिद, आप मुझे बताएं ऐसा कभी कोई वाकया, अगर कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया हो तो हमारी पूरी कौम, हमारी रियासत उसके साथ खड़ी होगी जिसमें जुल्म किया गया होगा। आपकी तो रियासत उनको सपोर्ट करती है, आप लोगों की अदालतें सपोर्ट करती हैं जालिमों को। आप लोग जी इनका एक वाकया हमारे यहाँ हुआ। हमारे यहाँ कोई इंडिविजुअल अगर गलती करेगा तो रियासत उसको सपोर्ट नहीं करती। हम उसके साथ खड़े होंगे जिस पे जुल्म होगा, उस इंडिविजुअल के साथ नहीं खड़े होंगे जो ये जुल्म करेगा, जो जालिम होगा। आप लोग इनके साथ खड़े होते हैं, आप लोग मिले होते हैं इनके साथ। बिल्कुल ऐसे ही मालूम है आपकी हामिद जी की अपनी मजबूरियां होंगी कि वो नहीं कह सकते खुलकर, लेकिन हमें अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह के वाकयात होती है। वाकयात यहाँ होती है या वहां होती है, अपराध दोनों मुल्कों में होती है। आप कह सकते हैं आपके मुल्क में नहीं होता, नहीं होता। अंतर सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर सरकारी सह नहीं होती और आपके क्या हो रहा है गुजरात में, क्या हो रहा है? मैं तुमको वाकयात बता रही हूँ। मसाजिद को आप शहीद कर रहे हैं। बिल्कुल आपके यहाँ हिंदुओं के खिलाफ। आप मुझे वाकयात बताएं ना, शहरों के नाम लें। आप बताएं इस शहर में ये हुआ, उस शहर में वो बताएं ना, बताएं कोई वाकया अगर आपके पास है तो। मानवाधिकार आयोग है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर जिंदगी में कभी कुछ हुआ भी, अगर कभी कुछ हुआ भी तो हमारी पूरी कौम उसकी मजम्मत करती है। हम आपकी तरह सपोर्ट नहीं करेंगे कि हाँ हिंदू इंतहा पसंदों ने बहुत अच्छा किया मुसलमानों के साथ। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। दुबे जी देखिए, क्यों हामिद मुझे बताएं, कभी ऐसा कोई वाकया अव्वल तो पेश ही नहीं आते इनकी तरह, लेकिन कभी अगर हो जाए तो हम जालिम का साथ देते हैं या हम मजलूम के साथ खड़े होते हैं बतौर कौम? बिल्कुल। देखिए जी हामिद, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तारीख है, पाकिस्तान ने हमेशा अकलियतों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिया है। हमारे यहाँ कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ जिस तरह आप जलाते हैं और ये करते हैं। हमारे यहाँ एक वाकया हुआ, पूरी कौम ने माफी मांगी,
श्रीलंका के वाकये पे। मैं खुद कहता हूँ हम सब ने माफी मांगी। एग्जैक्टली हाँ, हम जिंदा हम कौम है। सपोर्ट नहीं करने आप खड़े हो गए थे कि ये सही हो गया। पुलिस और जनाब रियासत के सिक्योरिटी के इदारे खुद मिलकर डंडे मार रहे हैं मुसलमान मजलूमों को, खुद मिलकर उनको पथराव कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां जला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वहां मुसलमान छुपा हुआ है, दंगा करने वाले फसादियों को भेज रहे हैं पुलिस वाले। मैंने वीडियोस देखी हैं। कर्फ्यू क्यों लगा हुआ है राजस्थान में, कर्फ्यू क्यों लगा हुआ है गुजरात में, 3 जगह कर्फ्यू है इस वक्त इंडिया में, इस वजह से कि वहां पर इतने हालात खराब हैं, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, मस्जिदों को तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों को जुमा नहीं पढ़ने दिया जा रहा, गुरुद्वारों के ऊपर मुसलमानों को जाने से मना कर दिया कि आपने वहां भी जुमा नहीं पढ़ना। सिख भाइयों ने गुरुद्वारे खोले, उनको मजबूर कर दिया कि वो बंद करें। आप तो इतनी, आपको मैं हैरान हूँ, आपको नजर जी दुबे जी क्या कहेंगे अब कर रही है, आपको नजर क्यों नहीं आता कि आप क्या कहेंगे? हामिद जी बड़ी बड़ी बात है, एटलीस्ट गलत को गलत तो कह सकते हैं ना दुबे जी। मैं फिर आपकी मजबूरी भी अच्छी तरह से समझती हूँ दुबे जी कि आप नहीं बोल सकते खुलकर, बीजेपी के गुंडे आपको उठा लेंगे। डाटा की बात करूंगा। पाकिस्तान में एक साल में 60 इस्लाम के अवमानना के मामले दर्ज कर दिए गए, इस्लाम की अवमानना के मामले, धर्म के अवमानना के, और सजा क्या है आपके यहाँ पर? सीधे उम्र कैद या फांसी। भाई इतने लोगों को आप धर्म के नाम पर सूली पर चढ़ा देंगे, गजब हाल है। अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं, धर्म की कोई आजादी नहीं, और आपने बड़ा ही आसान तरीका अपना रखा है, किसी को भी इस्लाम की अवमानना के नाम पे अंदर कर दो और उसके बाद सूली पर चढ़ा दो। भाई ये कहाँ का न्याय है? ये ज्यादती नहीं, ये आपको नजर नहीं आएगी। मैं घरों पर किस तरह अत्याचार आपको नजर नहीं आएगा? आप किस तरह से दोस्ताना संबंध बनाते हैं चीन से? कभी बोलिए ना, दुनिया में बेइंसाफी हो रही है मुसलमान के साथ, बोलिए। आप मुस्लिम हित की बात करते हैं, मुस्लिम देशों में OIC में तमाम मुस्लिम एकता की बात करते घूमते हैं, लेकिन अगर मुसलमानों के हित की बात करनी है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की हित की बात कीजिए। इसमें नैरेटिव क्या बात करते हैं दुबे जी? हमारे हमसाए है मुसलमान, वो इंडिया के बसने वाले मुसलमानों के साथ हमारा दोहरा रिश्ता है, एक मजहब का रिश्ता है, एक उनसे हमारा कल्चर। पहले आप अपने यहाँ पर शिया सुन्नी का मामला संभाल लीजिए, इसके बाद में आप दुनिया में जाने की सोचिए। आपकी बातों से मुझे हंसी आती है। पाकिस्तान की आवाम परेशान है, मुझे बेहद दुख है इस बात का कि पाकिस्तान की आवाम महंगाई की, उन्हें के खुद अपनी आंखों से देखें या मुझे कश्मीर बुला ले। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कश्मीर बुलाएं, मैं आपको बलूचिस्तान भी लेके जाता हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान फिराता हूँ, आप मुझे पूरा इंडिया फिरा। बिल्कुल सही, हाँ यही है, बिल्कुल हामिद आप सही कह रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मुझे कश्मीर इंडियन वाले लेके जाएं, मुझे ये दिल्ली में लेके जाएं, मुझे राजस्थान लेके जाएं। मैं अरे वहां कैसे लेकर जाएं हामिद? आपको याद है, हामिद आपको याद है कि राहुल गांधी का एक बड़ा क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, वो काफी देर ट्विटर पर ट्रेंड भी करता रहा था कि जब इन्होंने सहाफियों को लेके जाना था, कुछ सहाफियों ने तनकीद भी की थी कि अपने मनपसंद लोगों को ले जाके दिखा दें कि वहाँ पे क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाए और फिर वो रिपोर्ट की जाए सही मायनों में, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बीजेपी की औकात खुलकर सामने आ जाएगी। बिल्कुल, और मैं तो चैलेंज करता हूँ, मैं डॉक्टर फिजा के बिहाफ पे मैं कहता हूँ, डॉक्टर फिजा भी आपको कहती हैं कि आप आए पाकिस्तान, आप अपनी आंखों से देखें, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे आके देखें। बिल्कुल, मुझे लगता है, और मुझे समझ नहीं आती है आप लोग कश्मीर, जब कश्मीर का सवाल होता है दुबे जी, आप बलोचिस्तान को अंदर कहाँ से ले आते हैं? बलोचिस्तान हमारा सूबा है, बड़े हंसी खुशी रहते हैं यहाँ पे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है यहाँ पे लोग। आप कश्मीर में आप लोग वहाँ गोलियां चला रहे हैं, आप लोग बंदूक से लोगों को चुप करवा रहे हैं, बंदूक से लोगों की आवाज को दबा रहे हैं, जो आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, वैसे सबसे बड़ी बात ये कि मैं सलाम पेश करती हूँ कश्मीरियों के जज्बे को कि आप लोग बंदूक के जोर पे भी उनको चुप नहीं करवा सकते। जी दुबे जी, देखें ना इसराइल फलस्तीनियों को, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया पीओके के हाल नहीं बताता कि पीओके में किस तरह का बचा रखा है। पीओके की आवाम को भी तो जानिए,
पीओके के आवाम की बात तो उठाइए कि किस तरह का अरे- अत्याचार झेल रही है पीओके की आवाम। आप आप कश्मीर का आप अलापते रहे हैं, पूरी दुनिया में अलापते रहे हैं, आपने हर देश में आप गए और आपने लोगों से मदद मांगी, किसी ठीक ने है आपकी जी। मदद की? अच्छा, वक्त क्यों नहीं प्रोग्राम की का किसी कम है, की मुझे मदद? क्लोजिंग का कहा जा रहा है, आखिरी 2 से 3 मिनट हैं, तो जी मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी हामिद साहब। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं दे सके और ना ही ये दे सकते हैं। मेरी तरफ से खुली दावत है, आप कश्मीर में आए, बलूचिस्तान में आए, लाहौर में आए, जहां मर्जी आए, मुझे आप लेके जाएं। एक बात होगी। दूसरी बात ये हो गई कि आपका मीडिया जितना मर्जी झूठ बोल ले, मुसलमान वहां का इतना मजबूर, ना उसको आप बकर ईद मनाने दे रहे हैं, ना आप उसको हिजाब पहनने दे रहे हैं, ना उसको तालीम का हक दे रहे हैं, ना उसको अपनी आजादी दे रहे हैं, ना मुसलमान कारोबार कर सकता है, ना मुसलमान सरकारी नौकरियां कर सकता है। आप भारत के अंदर मुसलमानों को आपने गुलाम कौम हुआ है और ये वक्त ज्यादा अरसा नहीं रहेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।